मित्रों, हमारे यहाँ 60 साल जब उम्र हो जाती है तो सभी सरकारी दफ्तरों से, डिफेंस से आदमी को रिटायर कर दिया जाता है कि तुम काम करने लायक अब बचे नहीं हो, शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से, इसीलिए रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हमारे देश चलाने की बात आती है तो कई ऐसे नेता हैं, देखिए 60 साल बाद भी सेवा दे रहे हैं। समझ रहे बात, वो काम करने लायक नहीं है। चलिए मान लिया हाथ पैर से कमजोर हो गए, दिमागी रूप से जो ऑफिस वर्क कर रहा है वो भी रिटायर हो जा रहा है। तो वो च्यवनप्राश कौन सा है जिस च्यवनप्राश को खा के 60 साल बाद आदमी देश चला रहा है? आप किसी भी जॉब पे चले जाइए, सब पे पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती है। ऑफिसर रैंक के लिए अलग पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, वर्कर के लिए अलग पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। लेकिन एक नेता बनना है तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर नेता पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो पढ़ाई के लिए क्या सोचेगा? आज पढ़ाई का स्तर इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे जा चुका है, हर साल किताबें चेंज हो जाती हैं, हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न चेंज होने का कारण क्या है? लोग नई किताबें खरीदें। टर्न चेंज करने की नियमावली होनी चाहिए कि 5 साल में चेंज होगा। एक किताब रखी है, कहीं यूपीएससी चल रही, कहीं सीबीएसई चल रही, कहीं आईसीएसई, तमाम बोर्ड हैं। एक देश एक बोर्ड हो। हमारे टाइम में हम जिस किताब को पढ़ते थे उस किताब को मेरा छोटा भाई पढ़ता था, उसी के बाद उसी किताब को उसका छोटा भाई पढ़ लेता था, किसी दोस्त के काम आ जाती थी। आज हर साल किताब चेंज हो रही है। सारे सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद पोजीशन पे। क्यों बंद हुए? क्योंकि शिक्षा पे ध्यान ही नहीं है। पढ़ेगा आदमी तो बोलेगा, ना पढ़ेगा ना बोल पाएगा। इस पे थोड़ा गौर फरमाइए। हमारी बात गलत लगे तो बताइएगा। आज हम अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं कि उसको नौकरी मिलेगी। शायद वो बच्चा आगे चल के मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि भारत देश में उसको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके हिसाब से उसको नौकरी कहाँ मिलेगी? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। हमें मालूम है, हमने पत्थर अभी से रख लिया है कि हमें अपने बच्चे से आगे चल के दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको नौकरी यहाँ मिलनी ही नहीं है। तो हमको भी भैया बता दीजिए कि आप लोग नेता लोग कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं कि 60 साल बाद भी आपका दिमाग और हाथ पैर अच्छा से काम कर रहा है, आप देश चला ले रहे हैं। धन्यवाद।